हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको अपने लघु क्लासेस में। जी हाँ, आज हम सीखने वाले हैं साइंस का टॉप 25 क्वेश्चन जो आपके रेलवे एग्ज़ाम ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो 3 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व है। ए लोहा, बी सोडियम, डी सी ऑक्सीजन, डी आयोडीन। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लोह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। ए 9.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बी 8.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, डी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसके लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते। ए बंदर में, बी चीता में, सी तितली में, डी छिपकली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी छिपकली में। बाकी इसमें भी होता है और चीता में भी होता है और तितली में भी होता है सेक्स क्रोमोसोम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। तो ए प्रोटीन से, बी लिपिड से, सी कार्बोहाइड्रेट से, डी ए और बी दोनों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, एक और दो दोनों से। प्रोटीन से भी प्लाज्मा झिल्ली और लिपिड से ही बना जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। ए अल्कोहल, बी ईथर, सी वाटर गैस, डी प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस जो है ना, वो आपका जीवाश्म ईंधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आपके क्विक रिवीजन के लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल है। प्लीज़ इसे एंड तक जरूर देखिएगा, आपको फटाफट रिवीजन हो जाएगा। और इसका साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो कि ये छठा क्लास आई थिंक होना चाहिए, और आप जाके जरूर देखिएगा, आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त सार्वत्रिक दाता है, यानी कि डोनर है। तो चलिए इसका ए बी बी और बी ओ, सी नंबर ए और डी ए बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ। मतलब ब्लड ग्रुप जो ओ होता है ना, वो सार्वत्रिक दाता होता है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। ए डायलिसिस, बी हीमोलिसिस, सी ओस्मोसिस, डी पैरालिसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायलिसिस। डायलिसिस से ही मानव के शरीर में जो रक्त जो होता है ना, ब्लड, उसका शुद्धिकरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मानव वृक्क असमरी यानी कि पथरी, असमरी को हम क्या कहते हैं। असमरी को ही हम क्या कहते हैं, पथरी कहते हैं। असमरी को हम क्या कहते हैं, पथरी में पाए जाने वाला रासायनिक यौगिक है। ए यूरिक अम्ल, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम ऑक्जेलेट, डी कैल्शियम सल्फेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का सी कैल्शियम ऑक्जेलेट। जो मानव में जो पथरी जो होता है ना, उस जो बना होता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। और जो कि टमाटर के बीज वगैरह जो बीजदार फल खाने से अधिकतर ये पथरी का शिकायत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश की चाल सबसे तेज किस माध्यम में होता है। जो प्रकाश का जो चाल होता है वो सबसे तेज किस माध्यम में होता है। ए निर्वात में यानी वैक्यूम में, बी पानी में, सी कांच में, डी रॉक साल्ट रसायन शास्त्र में। तो इसका 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए निर्वात में ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ए मरकरी, बी सोडियम, सी लिथियम, डी पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरकरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11,
तारे क्यों टिमटिमाते हैं? जो आसमान में जो तारे होते हैं वो क्यों क्यों टिमटिमाते हैं? तो ए परावर्तन के कारण, बी अपवर्तन के कारण, सी परिकिरणन के कारण, डी निर्वर्तन के कारण। 11 के राइट आंसर हो जाएगा बी अपवर्तन के कारण। ये आप लोग मत सोचिएगा से ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, यही सब आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। ये पूरा के पूरा क्वेश्चन आपको रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ, ये सब एग्जाम में से हमने उठाया है। टोटल के टोटल क्वेश्चन PYQ है, एक भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस जीव में रक्त नहीं होता है किंतु सांस लेता है? कौन सा ऐसा जीव है जिसमें ब्लड नहीं होता है लेकिन वो सांस लेता है? ए हाइड्रा, बी तिलचट्टा, सी केचुआ, डी मछली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? जल में घुलनशील जो विटामिन है वो कौन सा है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का बी, विटामिन बी। बी जो है ना जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील कौन कौन से हैं? बी और सी। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, भैंस गए पानी में, भैंस गए पानी में। ये बी और सी जो है जल में घुलनशील है। और जो केडा है ना, KEDA, केडा, ये केडा जो है ना ये बासा में घुलनशील है। ये जो है बासा में घुलनशील है, बासा में घुलनशील है ये जो केडा जो है। और बी और सी जो है जल में घुलनशील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य प्रकाश के संपर्क में आने से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण दृष्टिहीनता यानी कि रात का अंधापन होती है? जो रात में कम दिखाई देता है वह किस विटामिन के कमी से होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रात में अंधापन थोड़ा दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, डॉल्फिन का उत्सर्जन करके अपने दुश्मन का पता लगाती है किससे? किससे लगाते हैं? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक तरंगे, अल्ट्रासोनिक तरंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन की शुरुआत करता है? प्रोटीन के एंजाइम जो है प्रोटीन के पाचन का शुरुआत करता है। ए क्या लिखा हुआ है? 17 एमिनो पेप्टिडेज। 17 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कार्बो किस पेप्टिडेज। सी ट्रिप्सिन, डी पेप्सिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? ए प्रकाश संश्लेषण, बी श्वसन, सी जल का वाष्प उत्सर्जन, डी पोषक तत्वों का अवशोषण। 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जो एस्टोमा है इसका मुख्य कार्य है जल का वाष्प उत्सर्जन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सहायक कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ए जल का परिवहन, बी शर्करा का परिवहन, सी यांत्रिक समर्थन, डी खाद्य भंडार आहार क्या लिखा हुआ है? आहारण। तो 19 का इसका राइट आंसर हो जाएगा बी शर्करा का परिवहन, शर्करा का परिवहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पौधे में जाइलेम का प्रमुख कार्य क्या है? भोजन का परिवहन करना, बी जल और खनिजों का परिवहन, सी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अवशोषण, डी ऑक्सीजन का परिवहन। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपको जल और खनिजों का परिवहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना सभी सजीवों कोशिकाओं में उपस्थित है? ए कोशिका झिल्ली, बी राइबोसोम, सी नामक, डी उपयुक्त सभी। तो
21 का राइट आंसर हो जाएगा बी, राइबोसोम। राइबोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। सजीवों में ऊष्मा उत्पन्न में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल है? प्रकाश संश्लेषण, बी श्वसन, सी ए और बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों हो जाएगा, जो सभी सजीवों में ऊष्मा उत्पादन में प्रक्रिया करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क, बी अनुमस्तिष्क, सी डाइएसेफेलॉन, डी मेडुला ऑब्लेंगेटा। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रमस्तिष्क, यानी कि सेरिब्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यदि निम्नलिखित में से किसी एक भाग में चोट लग जाए तो स्मृति क्षीण हो जाती है? ए मेडुला, बी प्रमस्तिष्क, सी अनुमस्तिष्क, डी हाइपोथैलेमस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का बी, प्रमस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत नहीं किया जा सकता है? तो इसको आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। प्लीज़ आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा, कमेंट में आप लोग जवाब नहीं देते हैं, आप इसे ज़रूर से ज़रूर जवाब दीजिएगा। और आई होप कि वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।